एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल मार्ग टीवी में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे भारत के मशहूर राज्य गुजरात के टॉप 10 टूरिस्ट पैलेस के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे YouTube चैनल मार्ग टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सीधा आपके फ़ोन पे जाएगी। पहले नंबर पर हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में जानेंगे। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा जिले के वाडिया शहर के तकरीबन 86 किलोमीटर की दूरी पर सरदार सरोवर बांध पर बना है। इस मूर्ति की लंबाई 182 मीटर है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का खिताब भी इसे हासिल है। इस मूर्ति को 7 किलोमीटर की दूरी से देखा जा सकता है। ये मूर्ति अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी से 2 गुना ऊंचा। ये मूर्ति सरदार पटेल की याद में बनाया गया है। इस मूर्ति में 2 लिफ्ट भी लगे हैं, जिसकी मदद से आप सरदार पटेल की मूर्ति के सीने तक जा सकते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास ही आपको गेस्ट हाउस आसानी से मिल जाएगा। इस मूर्ति को बनाने में 3000 करोड़ का खर्च आया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी में एंटर होने का चार्ज 120 रुपया है और बच्चों का 60 रुपया। समय के हिसाब से इसमें बदलाव होते रहते हैं। दूसरे नंबर पर हम साबरमती आश्रम के बारे में जानेंगे। साबरमती आश्रम गुजरात के अहमदाबाद शहर में है। इस आश्रम को मोहनदास करमचंद गांधी जी ने बनवाया था। इस आश्रम का नाम पहले सत्याग्रह आश्रम था। यह आश्रम साबरमती नदी के किनारे होने की वजह से इसका नाम साबरमती आश्रम रखा गया। इस आश्रम की स्थापना 1917 में अहमदाबाद में हुई। गांधी जी की मौत के बाद इस आश्रम को म्यूजियम में बदल दिया गया। इस आश्रम में गांधी जी की ज़िंदगी से जुड़े हुए कई चीज़ें रखी गई हैं, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया से मुसाफिर आते हैं। साबरमती आश्रम के करीब ही रहने के लिए होटल या गेस्ट हाउस आसानी से मिल जाएगा। आश्रम पूरे हफ्ते सुबह 8:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पर एंटर करना बिल्कुल फ्री है। तीसरे नंबर पर हम लक्ष्मी विलास पैलेस के बारे में जानेंगे। लक्ष्मी विलास पैलेस गुजरात के बड़ोदरा शहर में है। इसे अगर बड़ोदरा शहर की पहचान कहा जाए तो गलत नहीं है। इस शानदार महल को 1890 में महाराज सयाजी गायकवाड़ ने बनवाया था। ये पैलेस 700 एकड़ की जमीन में फैला हुआ है, जो आज भी गायकवाड़ फैमिली का घर है। ये शानदार पैलेस कई तरह के हरे भरे बगीचे से भरा हुआ है। यहाँ पर आपको बंदर और मोर भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ के तालाब में मगरमच्छ जैसे जानवर भी देखने को मिलेंगे। इस महल में कुल 170 कमरे हैं। लक्ष्मी विलास पैलेस के पास ही रहने के लिए गेस्ट हाउस भी मिल जाएगा। अगर आप जाना चाहते हैं तो अक्टूबर से मार्च के बीच जाएं। इस समय मौसम बहुत अच्छा होता है। ये महल सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है। इस पैलेस में एंटर होने के लिए 170 रुपये का टिकट लेना होगा। इसकी फीस में समय के साथ साथ बदलाव होते रहते हैं। चौथे नंबर पर हम कंकरिया लेक के बारे में जानेंगे। कंकरिया लेक गुजरात के मशहूर शहर अहमदाबाद में है। कंकरिया लेक को कुतुब हौज और हौजे कुतुब के नाम से भी जाना जाता है। सुल्तान कुतुबुद्दीन ने कंकरिया झील को 15वीं शताब्दी में शुरू किया था और 1451 ईस्वी में बनके तैयार हो गई। ये झील 71 एकड़ में फैली हुई है और कंकरिया चिड़ियाघर 31 एकड़ में फैला हुआ है। चिड़ियाघर कंकरिया झील का सबसे पसंदीदा जगह है, जिसे कमला नेहरू पार्क के नाम से भी जाना जाता है। इस चिड़ियाघर में 2000 से ज़्यादा बर्ड्स हैं और इनकी 140 प्रजातियां पाई जाती हैं। चिड़ियाघर सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक चालू रहता है। चिड़ियाघर के अलावा म्यूजिकल पार्क, स्टोन मूर्ति पार्क, एच.एन. आर्मेनिया थॉम जैसे मज़ेदार चीज़ें हैं। यहाँ पर आप बलून राइड, ट्रेन राइड, बोट राइड के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों के लुत्फ उठा सकते हैं। कंकरिया झील की एंट्री फीस 25 रुपये है और बच्चों की एंट्री फीस 10 रुपये है। अंदर आपको दूसरे राइड के चार्जेस अलग से पे करने होंगे। 5वें नंबर पर हम सयाजी बाग जू के बारे में जानेंगे। सयाजी बाग गुजरात के शहर बड़ोदरा में है। इसे कामती बाग के नाम से भी जाना जाता है। इस बाग को 1879 में महाराजा सयाजी के नाम से बनवाया गया था। 45 हेक्टेयर में फैले इस बाग में एक फ्लोर क्लॉक, 2 म्यूजियम, एक तारामंडल, एक चिड़ियाघर और एक टॉय ट्रेन है। ये बाग पश्चिम भारत का सबसे बड़ा पार्क है। इस बाग में एंटर होने के लिए 3 गेट बनाए गए हैं। मेन गेट सयाजी सर्कल में है। रेलवे स्टेशन से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे है। इस बाग में आपको 1000 से ज़्यादा प्रकार के जानवर देखने को मिलेंगे। जानवर की देखभाल के लिए हॉस्पिटल भी बनाए गए हैं, जहां डॉक्टर्स की एक टीम हमेशा अवेलेबल होती है। यहाँ जाने के लिए आप फ्लाइट, ट्रेन या बस से या अपनी पर्सनल कार से भी जा सकते हैं। आसपास गेस्ट हाउस आसानी से मिल जाएगा। ये बाग सुबह 5 बजे खुलता है और रात को 8 बजे बंद हो जाता है। एंट्री फीस 40 रुपया है और बच्चों की एंट्री फीस 20 रुपया है। अंदर आपको दूसरे चीज़ों के अलग से चार्ज पे करने होंगे। 6ठे नंबर पर हम डूमस बीच के बारे में जानेंगे। डूमस बीच गुजरात के सूरत शहर के पास है। यहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि इस बीच पर भूतों का बसेरा है। अगर आप सूरज डूबने के बाद जाओगे तो यहाँ पर आपको चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देगी। अरब सागर से लगा हुआ ये बीच सूरत से 21 किलोमीटर की दूरी पर है।
यहाँ की रेत सफ़ेद नहीं बल्कि काले रंग की है। इस बीच का इतिहास किसी राजा या रानी से नहीं जुड़ा है, बल्कि लोगों का मानना है कि सदियों पहले यहाँ भूतों ने अपना गढ़ बनाया था। तो हमने इस बारे में कुछ आर्टिकल पढ़े तो कई लोगों ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया था। ये सब सिर्फ एक अफवाह है, अंधविश्वास है। हमें यहाँ पर कोई भूत नहीं मिला। इन सभी अफवाहों के बावजूद यहाँ पर हजारों लोगों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ गेस्ट हाउस आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर जाना बिल्कुल फ्री है। 7वें नंबर पर हम 3 दरवाजे के बारे में जानेंगे। ये दरवाज़ा गुजरात के अहमदाबाद में है, जिसे गुजराती में तिर दरवाज़ा भी कहा जाता है। ये दरवाज़ा भातर किले का एंट्री गेट भी है। इस दरवाजे को 1415 में बनवाया गया था। इस दरवाजे से बहुत सी ऐतिहासिक घटनाएं भी जुड़ी हैं। ये दरवाज़ा 25 फीट तक ऊंचा है और 17 फीट चौड़ा है। इस दरवाजे के पास आपको फर्नीचर मार्केट भी मिलेगी, जहां से आप सस्ते में फर्नीचर खरीद सकते हैं। इस जगह आप फ्लाइट, ट्रेन, बस या अपनी पर्सनल गाड़ी से भी आ सकते हैं। ये दरवाज़ा सुबह 9 बजे खुलता है और रात को 9 बजे बंद हो जाता है। यहाँ जाना बिल्कुल फ्री है। 8वें नंबर पर हम साइंस सिटी के बारे में जानेंगे। साइंस सिटी गुजरात के मशहूर शहर अहमदाबाद में है। गुजरात गवर्नमेंट ने 107 हेक्टेयर की ज़मीन में 2009 में इस साइंस सिटी को बनवाया। आम जनता को एजुकेशन और इंटरटेनमेंट देने के लिए इस सिटी को बनाया गया था। इस सिटी में आने के बाद आपको एक नया अनुभव मिलेगा। जो चीज़ें हम किताबों में पढ़ते थे उसके प्रैक्टिकल नमूने देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको नृत्य फव्वारा, रोबोटिक गैलरी, एक्वाटिक गैलरी, नेचर पार्क के अलावा बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेगी। साइंस सिटी सुबह 10:30 बजे खुलता है और शाम को 7:30 बजे बंद होता है। यहाँ की एंट्री फीस 20 रुपये है और बच्चों की एंट्री फीस 10 रुपये है। स्कूल और कॉलेज का ID कार्ड दिखाने पर 50% का डिस्काउंट दिया जाता है। 9वें नंबर पर हम तिरुपति ऋषि वन एडवेंचर पार्क के बारे में जानेंगे। ये पार्क गुजरात के हिम्मतनगर शहर में है। ये बच्चों की मनपसंद जगह है। इस पार्क में बच्चों के लिए बहुत से मज़ेदार सवारियाँ हैं। इसके अलावा तीरंदाजी, फुटबॉल, जंगल सफारी और 6D थिएटर भी है। गर्मियों के दिनों में यहाँ का वाटर पार्क भी खोल दिया जाता है। इस पार्क में दुनिया के 7 अजूबों के नमूने भी बनाए गए हैं। इस पार्क में आपको फूड फैसिलिटी के साथ साथ ज़रूरी सामान रखने के लिए लॉकर भी दिया जाएगा। इस पार्क में लोग गर्मियों में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये पार्क गुजरात ही नहीं पूरे भारत का जाना माना एडवेंचर पार्क है। ये पार्क सुबह 8 बजे खुलता है और शाम को 6:30 बजे बंद हो जाता है। एडवेंचर पार्क एंट्री फीस 100 रुपीज़ है और वाटर पार्क की एंट्री फीस 300 रुपये है। समय के साथ फीस में बदलाव होते रहते हैं। 10वें नंबर पर हम बात करेंगे मांडवी बीच की। मांडवी बीच गुजरात के कच्छ ज़िले में है। ये बीच गुजरात ही नहीं पूरे भारत में मशहूर है। ये बीच कपल्स की फेवरेट जगह है। इस बीच पर ऊँट की सवारी का भी आनंद लिया जा सकता है। इसके अलावा बाइक राइडिंग, बोट की सवारी का भी लुत्फ़ उठाया जा सकता है। यहाँ की पैराशूट राइड भी बहुत मशहूर है, जिसकी मदद से आप हवा में उड़ सकते हैं। इस बीच पर आपको पवन चक्की भी देखने मिलेगी। गर्मियों में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। इस बीच पर कई रेस्टोरेंट भी हैं जहां आप खाना खा सकते हैं। होटल और गेस्ट हाउस आसानी से मिल जाएगा। सूरज निकलने के बाद इस बीच पर आना अलाउ है और सूरज डूबने तक यहां रह सकते हैं। इस बीच पर एंट्री करना बिल्कुल फ्री है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नए शहर के साथ।